मैं रियाज सर, मैं डेनेमाइट सीरीज के माध्यम से अपने राज्य, राष्ट्र और विश्व को अपनी बाणी के माध्यम से समाचार देना चाहता हूँ कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपार ऊर्जाएं हैं और वह व्यक्ति उन ऊर्जाओं का प्रयोग करना नहीं जानता है। वह उसके विषय में नहीं जानता है कि व्हाट टाइम आई। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि he is a not atheist who does not believe in God, he is atheist who does not believe in himself। नास्तिक वह नहीं है जो खुदा में, भगवान में, वेदों में विश्वास न करता। अरे नास्तिक तो वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता है। खुद मोहम्मद साहब ने कहा था कि खुद को पहचानोगे तो खुदा को जान जाओगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिस ईश्वर को आप ईश्वर कहते हैं वह ईश्वर दो शब्दों से बना हुआ है, ई धन स्वर। ई क्या है? प्रीफिक्स है, उपसर्ग है। स्वर क्या है? तुम आपकी आत्मा है, आपका प्राण है, आपका रूह है, अर्थात उसको जानो। कहा जाता है जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुक्ष में, जाग सके तो जाग। न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा कैलाश में, मैं तो रहूं शहर के बाहर पूरी मवास में। मंदिर ढूंढा, मस्जिद ढूंढा, देव मिला नहीं कोई, दुखियों का जो दर्द हरे, पूजा से नहीं कछु होए। फिर कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर ए मैन हैज 14 करोड़ न्यूरॉन ग्लैंड इन हिज माइंड एंड 1 न्यूरॉन हैज 1 इनवर्स। एक मनुष्य के मस्तिष्क में 14 करोड़ न्यूरॉन ग्लैंड रहती है और एक न्यूरॉन ग्लैंड में एक इनवर्स रहता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में कितनी एनर्जी है। उस एनर्जी का प्रयोग करके आप दुनिया को एक चमत्कार दे सकते हैं, एक दुनिया को मैसेज दे सकते हैं, आप अपने आप में सुधार कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी एनर्जी है, उसका इस्तेमाल करके कहा जाता है कि अपने लक्ष्य के पीछे रहो, लक्ष्य के पीछे उठो, जागो, तब तक चलो जब तक तुमको क्या सफलता न मिल जाए। यह बात स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक आपको अपने लक्ष्य के पीछे पागलपन बनना होगा, आशिकी बनना होगा, जुनून पैदा करना होगा, दीवानगी पैदा करनी होगी। जब तक आप आशिक, दुनिया ने जिसको जिसको पागल किया कहा है वो इतिहास रच दिया हो, चाहे वो नेपोलियन बोनापार्ट हो, चाहे हिटलर हो, चाहे जिसको जिसको लोगों ने। आप अल्बर्ट आइंस्टीन को ले लीजिए। अल्बर्ट आइंस्टीन एक क्लास में 7 बार फेल हो गया था। उसके पीठ पर बुधवा लिखा जाता था। वो अपने माँ के पास गया और कहा, माँ मुझको सबसे मूर्ख समझा जाता है। माँ के दिल में जज्बात उठा और उन्होंने कहा, जो तुम्हारे नाखून में एक पार्टिकल है वो दुनिया के किसी चीज में नहीं ताकत है, जाओ फिर पढ़ो और तुम सुपरस्टार होगे। वो अल्बर्ट आइंस्टीन माँ के आशीर्वाद से बहुत बड़ा हुआ और उन्होंने सूत्र दिया E=mc²। उसके बाद कबीरदास ने कर्म करना चाहिए। कहा जाता है कि कर्तव्यों पर आरूढ़ रहो, अधिकार स्वयं मिल जाएंगे, मूलों को जल से सींचोगे तो फूल स्वयं खिल जाएंगे। अर्थात अपने कर्तव्यों पर रहना चाहिए। और ये भी बताया गया है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही भगवान है, कर्म ही पूजा है, कर्म को करना चाहिए। बताया जाता है कि लक्ष्मी आवे या जावे, मैं रहूं या न रहूं, मैं अभी मर जाऊं, इस बात की कोई मुझे टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं अपने कर्मों के पथ से कभी विचलित नहीं हो सकता है। महादेव वर्मा ने कहा था, यामा में 1905 में उन्होंने कहा था, क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो देव। अरे यह तो मेरे मिटने का उपहार। हे देवता, आपकी करुणा की मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने कर्मों को करने दीजिए, क्योंकि कर्म ही क्या है? भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है। इसीलिए तो आपके तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस की रचना लिखते समय यह बात को बताई थी, क्या? कर्म प्रधान विश्व के राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। अर्थात हे प्रभु, इस संसार में कर्म की प्रधानता है। जो व्यक्ति जैसा करेगा वैसा ही काटेगा। As you sow, so shall you must reap। जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। गीता भी तो यही कहती है,
कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भव संगोच कर्मणि। कबीरदास ने भी अपने में कहा है, कर बहिया बल आपने ताज बिरानी आस, जाको पास है नदी सोकत रहत प्यास। फिर उन्होंने आगे कहा कि करता था सो क्यों किया, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। अर्थात जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आप भरेंगे। और खुदा ने भी कुरान में ये बात फरमाया है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मैं बेशक सब्र करने वालों के साथ रहता हूँ। ऐसा नहीं कि जो हाथ पर हाथ रखे रहता है, अरे वह जो कर्म करता है, धैर्य रखता है, पैशेंस रहता है, उसके साथ मैं जरूर रहता हूँ। और फिर बाइबिल में कहा गया है, एक्शन इज दाई ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट दाई कंसर्न। कर बहिया बल आपने ताज बिरानी आस, जाको पास है नदी सोकत रहत प्यास। कबीरदास ने भी यही कहा था कि जिसके कर अपने बाहों में ताकत पैदा करो। जब तक तुम्हारे बाहों में ताकत नहीं रहेगी तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कर बहिया बल आपने ताज बिरानी आस, जाको पास है नदी। और जिस व्यक्ति के पास नदी होती है, क्या वह व्यक्ति कभी वो प्यासा रहता है? कभी नहीं रहता है। फिर कहता है कि दीवानगी पैदा करिए, जुनून पैदा करती है। आप दुनिया, आपके माइंड के अंदर एक ईश्वर बैठे हुए हैं जो हमेशा आपको अग्रसर, दुनिया के बातों में न जाइए। दुनिया तो जीरो है, वो जीरो के नजरिए से आपको देखना चाहती है। अगर आप उसके बातों में जाएंगे तो फिर आपका टारगेट भूल जाता है। कहा जाता है कि हाथी चले जाते हैं लेकिन कुत्ते भौंकते रहते हैं। और दुनिया क्या कहती है, कहने दे। दुनिया क्या कहती है, कहने दे। तू अपनी मस्ती रहने दे, तू जरा नहीं अपने पद से टल, तू अपने धुन के पीछे चल। जो जी में हो जग में कर जा, तू अपने धुन के पीछे मर जा। तेरी कामना जरूर होगी सफल, तू अपने धुन के पीछे चल। बुझी हुई समाज जल भी सकती है, बुझी हुई समाज जल भी सकती है। कश्ती भंवर तूफान से निकल भी सकती है। मायूस न हो मेरे दोस्त, निर्यादे बदल, किसी वक्त तेरी तकदीर बदल सकती है। मुश्किलों से जो डरते हैं वे जलीले खार होते हैं, मुश्किलों से जो डरते हैं वे जलीले खार होते हैं। बदल दे वक्त की तकदीर वे खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे पर, जो चप्पू चलाते हैं वे अक्सर पार होते हैं। मुश्किलें दिलों की रातें आजमाती हैं, मुश्किलें दिलों की रातें आजमाती हैं। स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिर करे मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। जमीन पर चलना हो तो आसमान पैदा कर, जमीन पर चलना हो तो आसमान पैदा कर। साहिल पर चलना हो तो इतिहास पैदा कर। मांगने से मेरे दोस्त कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए कदम कदम पर विश्वास पैदा कर। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता दो तेरी रजा क्या है। इसी वचनों के साथ मैं फिर कल अगला एक मोटिवेशनल जबरदस्त लाना चाहूंगा और समाज में एक परिवर्तन लाना चाहूंगा। समाज को एक संदेश देना चाहूंगा कि व्यक्ति के अंदर अपार ऊर्जाएं हैं, वो खुद नहीं जाता है। कहा जाता है जो तिलवा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुक्ष में जाग सके तो जाग। जय हिंद, जय भारत।